तो भी हुआ कुछ ऐसा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर भद्दे कमेंट किए थे, जिसके बाद पूरी लेफ्ट विंग और प्रशांत भूषण की लॉबी उसको प्रोटेक्ट करने में लग गई। उसका वो पोस्ट दिखाया जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिख रहा था। स्टार्टिंग में अगर आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो सपोर्ट ही कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो, बट फिर आगे आप देखेंगे किस तरह से इसने पूरे टॉपिक को ही बदल दिया और इन शॉर्ट आपको ऐसा समझ आएगा कि ये कहना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान के सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से बीजेपी हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, वैसे अब सरहद पार में भी वही काम कर रही है। जिसके बाद वही लेफ्ट लॉबी ने कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ में बोलता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, फलाने ढिमकाना। अब ये लोग भी तो कितने सालों से बोल ही रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, इनको कौन सा अरेस्ट कर लिया। एनीवेज मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो अली खान है ये बेसिकली अखिलेश यादव का क्लोज एड है। अखिलेश यादव इसके साथ ईद सेलिब्रेट करते हुए भी कई बार नजर आए हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इसके ग्रैंडफादर थे वो 1957 तक पाकिस्तानी ही थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये आज दिन तक पाकिस्तानी ही है और फैसिलिटी सारी इंडियंस के एंजॉय कर रहा है। इसी के बाद ये जो कहते हैं कि सिविलियंस को मारा गया है, एक और मैं आपको सबूत बताती हूँ जहाँ पर पता चल जाएगा कि वहां पर सिविलियंस नहीं ज्यादा आतंकवादी रहते हैं। तो बेसिकली लश्कर ए तैयबा का एक टेररिस्ट था जिसका नाम था अबू सैफुल्लाह खालिद, पता है बहुत बड़ा नाम है, तो उसको किसी अननोन गनमैन ने डिलीट कर दिया। और अगर आपको नहीं पता तो भारत में कई सारे अटैक्स के पीछे ये मास्टरमाइंड रहा है। जिसके बाद इसके फ्यूनरल के समय इसकी बॉडी पर पाकिस्तान का झंडा लगाया होता है जिसको स्टेट ऑनर भी कहते हैं। ये शायद इनके लिए नई बात नहीं है। लश्कर सिंध कमांडर फैजल नदीम को भी जब वो वहां पर फ्यूनरल अटेंड करने गया था उसके बाद वहां पर उसको भी डिलीट कर दिया गया। जितने भी आतंकवादी हैं उन सबको डिलीट करना बहुत जरूरी है। और ये इतना ज्यादा फट्टू था ना नदीम, जब भी ये पब्लिक रैली करता था तो ये पूरे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर ही रैली करता था। बाकी और कुछ अपडेट होगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से बता ही दूंगी। सब्सक्राइब करो।